प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 जनवरी सोमवार। पहला पाठ इब्रानी के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11 पद संख्या 32 से 40 तक। मैं और क्या कहूँ? गिदियोन, बारूक, सामसोन, इफ्ताई, दाऊद, सैमुएल और अन्य नबियों की चर्चा करने की मुझे फुर्सत नहीं। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा राज्यों को अपने अधीन कर लिया, न्याय का पालन किया, प्रतिज्ञाओं का फल पाया, सिंहों का मुंह बंद कर दिया और प्रज्वलित आग बुझाई। वे तलवार की धार से बच गए और दुर्बल होते हुए भी शक्तिशाली बन गए। उन्होंने युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया और विदेशी सेनाओं को भगा दिया। स्त्रियों ने अपने पुनर्जीवित मृतकों को फिर प्राप्त किया। कुछ लोग यंत्रणा सहकर मर गए और वे उससे इसलिए छुटकारा नहीं चाहते थे कि उन्हें श्रेष्ठतर पुनरुत्थान प्राप्त हो। उपहास, कोड़ों, बेड़ियों और बंदीगृह द्वारा कुछ लोगों की परीक्षा ली गई है। कुछ लोग पत्थरों से मारे गए, कुछ आरे से चीर दिए गए और कुछ तलवार के घाट उतारे गए। कुछ लोग दरिद्रता, अत्याचार और उत्पीड़न के शिकार बनकर भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े इधर उधर भटकते रहे। संसार उनके योग्य नहीं था। उन्हें उजाड़ स्थानों, पहाड़ी प्रदेशों, गुफाओं और धरती के गड्ढों की शरण लेनी पड़ी। वे सब अपने विश्वास के कारण ईश्वर की कृपा पात्र बन गए। फिर भी उन्हें प्रतिज्ञा का फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर ने हमको दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठतर योजना बनाई थी। वह चाहता था कि वे हमारे साथ ही पूर्णता तक पहुँचे। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस का सुसमाचार, अध्याय 5 वाक्य 1 से 20 तक। वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुंचे। ईसा ज्यों ही नाव से उतरे, एक अबदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको किया, ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा
कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। अबदूतों ने यह कहते हुए ईसा से प्रार्थना की, हमें सूअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। ईसा ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वो झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग ये सब देखने निकले। वे ईसा के पास आए और ये देखकर भयभीत हो गए कि वह अबदूतग्रस्त, जिसमें पहले अबदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि अबदूतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सूअरों पर क्या क्या बीती। तब गैरासेनी ईसा से निवेदन करने लगे कि वे उनके प्रदेश से चले जाएं। ईसा नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अबदूतग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ ये प्रार्थना की, मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे दकापुलिस में यह सुनाता फिरता कि ईसा ने उसके लिए क्या क्या किया था, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 11 से लिया गया था। पूरे अध्याय में संत पौलुस विश्वास के बारे में बताते हैं, विश्वास के महत्व के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि विश्वास के द्वारा हम कैसे ईश्वर की कृपा पात्र बनते हैं, ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य का अनुभव कर पाते हैं। पौलुस ने विस्तृत रूप से इब्राहिम के विश्वास के बारे में बताया है, और आज के पाठ में वे कहते हैं, मैं और क्या कहूं, गिदयोन, बाराक, समसोन, यिफ्ता, दाऊद, सैमुअल और अन्य नबियों की चर्चा करने की मुझे फुर्सत नहीं। पौलुस कहते हैं कि इन सारे नबियों और पुरखों के जीवन में ईश्वर पर विश्वास करने से कितने सामर्थ्य और शक्ति का अनुभव किया है, इसके बारे में वर्णित करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आगे पौलुस कहते हैं कि विश्वास के द्वारा पुरखों ने राज्यों को अपने अधीन किया। उन्होंने विश्वास के द्वारा सिंह का मुंह बंद किया। उन्होंने विश्वास के द्वारा प्रज्वलित आग बुझा दी। वे विश्वास के द्वारा तलवार से बचे, विनाश से बचे। वे दुर्बल थे, लेकिन विश्वास के द्वारा वे शक्तिशाली बने। पौलुस कहते हैं कि पुरखे और प्रभु के चुने हुए लोग जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, विश्वास के द्वारा विदेशी सेनाओं को भगा पाए। विश्वास के द्वारा वे अत्याचार और पीड़ाओं को सह पाए, सहने की शक्ति मिली। विश्वास के द्वारा उनको इतनी सहन शक्ति मिली कि लोगों के द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर भी वे अड़िग रहे। पौलुस कहते हैं कि विश्वास में कितना सामर्थ्य है। हम सुसमाचारों में पढ़ेंगे, 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित उस नारी को चंगा करने के बाद प्रभु यीशु ने उससे एक बात कही। वो बात क्या है? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। पौलुस ये सारी बातें हमारे सामने रखते हैं, ये बताने के लिए हम विश्वास के द्वारा किस तरह ईश्वर की कृपा पात्र बन सकते हैं, ईश्वर की सामर्थ्य का अनुभव कर सकते हैं, ईश्वर की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे
मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में जब प्रभु यीशु जायरूस के घर की ओर जा रहे थे और जायरूस के घर से कुछ सेवक चले आए ये बताने के लिए कि आपकी बेटी मर चुकी है, अब गुरुवार को तंग ना करें। प्रभु ने सेवकों की इस बात को सुना और प्रभु ने जायरूस से क्या कहा आपको मालूम? जायरूस से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। सेवकों ने आकर कहा कि आपकी बेटी मर चुकी है, लेकिन प्रभु यीशु जवाब में कहते हैं कि डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस ये बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी जब इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़े, स्नेह का सामना करना पड़े, विरोधियों का सामना करना पड़े, तलवार का सामना करना पड़े, दबाने वाले लोगों का सामना करना पड़े, अत्याचार का सामना करना पड़े, तिरस्कार का सामना करना पड़े, अगर हमारे अंदर विश्वास की ताकत है, यीशु पर हमारा विश्वास अड़िग है, तो हम बच जाएंगे, सामर्थ्यवान बने रहेंगे, शक्तिशाली बने रहेंगे। पौलुस हमें बताते हैं विश्वासी बनो, प्रभु पर अपने विश्वास को और मजबूत करो और तुम सामर्थ्य का अनुभव करोगे, सुरक्षा का अनुभव करोगे, संरक्षण का अनुभव करोगे। और आज के समाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु एक अबदूतग्रस्त को छुटकारा देते हैं, स्वतंत्र करते हैं। उस अबदूतग्रस्त के बारे में मार्कुस लिखते हैं, वो मकबरों में रहा करता था, वो मकबरों में रहा करता था, कब्रिस्तान में रहा करता था। सोचिए, क्या कोई मनुष्य, नॉर्मल व्यक्ति कब्रिस्तान में रहेगा? लेकिन वो अबदूतग्रस्त मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी अपने वश में नहीं रख पाता था। ऐसा अबदूतग्रस्त मनुष्य, वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। अबदूतों ने इस मनुष्य को क्या बना दिया था, उसकी क्या दशा थी, सोचिए। और वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उसने उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जाओ, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जाओ। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। प्रभु ने उस अबदूतग्रस्त व्यक्ति को अबदूतों की उस सेना से छुटकारा दिया। वे अबदूत जाकर सुअरों में घुस गया और सुअर समुद्र में डूबकर मर गए। अबदूतग्रस्त स्वतंत्र हो गया। जब हमारे अंदर भी विभिन्न प्रकार की दुष्ट आत्माएं कार्य करती हैं, हम भी इसी मनुष्य की तरह बनते हैं, किसी के वश में नहीं आते, चीखते चिल्लाते, समाज से दूर भागना चाहते, अलग अकेले रहना चाहते, अपने को घायल करते, दुख देते। अशुद्ध आत्माएं हमें भी इसी तरह पीड़ित कर सकती हैं। आज भी हम अपने जीवन में, अपने परिस्थितियों में, अपने परिवार में, अपने समाज में ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके अंदर अशुद्ध आत्माएं कैसे कार्य करती हैं। अकेले अकेले रहना चाहता है, घर पे रहना नहीं चाहता, भागना चाहता है, बराबर नशा करना चाहता है, अश्लीलता में डूबा हुआ है, चीखता है, चिल्लाता है, कोई भी उसको वश में नहीं कर पाता है। अशुद्ध आत्मा मनुष्य को क्या से क्या बना देता है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे, स्वतंत्र हो जाने के बाद वो इंसान क्या बन जाता है। वहां लिखा हुआ है, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। कपड़ा पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। यही इंसान है जिसको ईश्वर ने बनाया था।
उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, दूसरा रूप बनाया। लेकिन शैतान ने, दुष्ट आत्माओं ने, अबदूत ने इस मनुष्य का क्या बना रखा था? स्वतंत्र हो गया, फिर कपड़ा पहना, यानी शालीन हुआ। हमारे अंदर की बुराइयां चली जाती हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं, तो हमारे वस्त्र में भी वो देखने को मिलता है। हम इस तरह के वस्त्र पहनने लगते हैं जो हमारे आंतरिक भाव को व्यक्त करते हैं। कपड़ा पहना, शालीन हो गया। इतना ही नहीं, शांत भाव से बैठा हुआ था। जो चीखता चिल्लाता था, दौड़ता था, घूमता था, मकबरों में रहता था, कोई वश में नहीं कर पाता था, ऐसा एक इंसान अबदूतों से, अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा पाने के बाद शांत हो जाता है, शांत चैन में आता है। इतना ही नहीं, वो प्रभु से कहता है, मुझे आपके साथ रहने दीजिए। वही इंसान जिसके अंदर अबदूत है, उस समय यीशु से कहा कि आप मुझसे दूर जाइए, आप मेरे पास मत आइए। अब वो कहता है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। प्रभु ने उससे कहा, नहीं, तुम अपने घर पे जाओ, गांव में जाओ, लोगों को बताओ कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। आपने सुना कि वही इंसान अबदूतग्रस्त जो मकबरों में रहा करता था, अब पूरे देकापोलिस में एक प्रांत है, पूरे प्रदेश में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम यीशु नाजरी है, जिसने मुझे स्वतंत्र किया, आजाद किया। सुनने वाले सब आश्चर्यचकित हो गए। सुसमाचार का उद्घोषक बन गया। स्वतंत्र होने से वह यीशु समाचार का उद्घोषक बन गया। यही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम बुराई से स्वतंत्र हो जाएंगे, यीशु का अनुभव करेंगे, पौलुस की तरह जो यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करता था, यीशु को देखने के बाद, यीशु के दर्शन पाने के बाद सुसमाचार का उद्घोषक बनता, उसी तरह हम भी स्वतंत्र होने के बाद सुसमाचार के उद्घोषक बनेंगे, लोगों को यीशु के करीब लाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, तेरे पवित्र वचनों में छिपे हुए रहस्यों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमसे बोला है, धन्यवाद देते हैं। जिस तरह वो अबदूतग्रस्त स्वतंत्र हुआ और तेरा साक्षी बना, उसी तरह हमें भी स्वतंत्र कर, हमें भी तेरे साक्षी बना। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रखना, आशीर्वाद का रख हाथ, अनुग्रह का हाथ। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का